Good morning class. I welcome you all on the MCIT digital platform. So today's topic is cloning. आज हम पढ़ेंगे क्लोनिंग के बारे में. तो नॉर्मली जनरली बात करते हैं क्लोनिंग क्या होता है. आप सब लोग जानते हैं जब भी क्लोनिंग की बात करेंगे तो क्लोनिंग को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे हूबहू कॉपीज़ बनती हैं, जहाँ पे सेम एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाई जाती हैं, उन्हें हम क्लोनिंग प्रोसेस कहते हैं. तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या बनता है, इन विच क्लोन इज़ फॉर्म्ड. ठीक है, क्लोन का निर्माण होता है. हूबहू बोल सकते हो, प्रतिलिपि बोल सकते हो, सेम बोल सकते हो, एग्जैक्ट बोल सकते हो, एग्जैक्ट बोल सकते हो. ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्लोन कहलाती हैं एंड क्लोन का फॉर्मेशन क्लोनिंग प्रोसेस के अंडर होता है. नाउ क्योंकि आपको पता है क्लोनिंग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में करवाई जा सकती है, प्लस आपको ये भी पता है कि क्लोनिंग सिर्फ एक ऑर्गन की, सिर्फ एक टिश्यू की, सिर्फ एक सेल की, या फिर हम बोल सकते हैं पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की भी हो सकती है. तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लोनिंग हम देखने को मिलेगी. बट फर्स्टली जब मैं बात करती हूँ क्लोनिंग की, तो फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आती है, टाइप्स ऑफ क्लोनिंग की बात करेंगे हम. एंड टाइप्स ऑफ क्लोनिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग हम पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग्स में फर्स्ट टाइप हमारा आता है जीन क्लोनिंग. जीन क्लोनिंग के बाद हमारा आता है सेल क्लोनिंग, एंड थर्डली हमारा आएगा ऑर्गेनिज्मल क्लोनिंग. राइट, जैसा कि आप सब जानते हैं जीन क्या होता है. जीन एक पार्ट है डीएनए का. ठीक है, एंड इस पार्ट की इफ़ क्लोनिंग करवाई जाए, इस पार्ट की क्लोनिंग करवाई जाए तो उसे हम जीन क्लोनिंग कहेंगे. नाउ एक क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये कि जीन क्लोनिंग में, क्योंकि हमको पता है क्लोनिंग किसकी होती है, जीन की होती है. राइट, और जब जीन की क्लोनिंग होगी उस कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे हमें. लाइक जीन की क्लोनिंग हम या तो बैक्टीरिया के थ्रू करवा सकते हैं, या फिर दूसरा स्टेप है पीसीआर का यूज़ करना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो प्रोसेस है उसका यूज़ करना. तो हम यही देखेंगे कि किस तरह से जीन क्लोनिंग हो सकती है. तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा ये है जीन क्लोनिंग को देखना. ठीक है, नाउ क्योंकि हमने बात की जीन क्लोनिंग की, हमने बोला जीन क्या है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक सेगमेंट है जिसकी बेसिकली प्रॉपर सेम कॉपी बनवाई जाती है. नाउ क्योंकि मैंने बोला कि ये दो स्टेप से हो सकता है, या तो पीसीआर से या फिर बैक्टीरिया की हेल्प से. अब अगर मैं बात करूं इन जनरल बैक्टीरिया की हेल्प से कैसे जीन क्लोनिंग करवाई जा सकती है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है बैक्टीरिया को सेलेक्ट करना. एक अच्छे बैक्टीरिया को, जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है. देन आप जब भी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एक तो सर्कुलर और एक इस तरह का न्यूक्लियस मटेरियल, न्यूक्लियोइड बोल सकते हो, मिलेगा. जो सर्कुलर मटेरियल है दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मिड. ये प्लाज्मिड कहलाता है. एंड जो ये कॉइल्ड मटेरियल है इसको हम न्यूक्लियोइड रीजन भी बोलते हैं.
बैक्टीरिया की बात करोगे तो बैक्टीरिया में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेल वॉल भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। एंड कोशिका भित्ति के साथ साथ जब सेल वॉल की बात होती है तो ये तो हो गई कोशिका भित्ति। अब पेप्टिडोग्लाइकन के आधार पर बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर अच्छी वाली, ज़्यादा लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स पाई जाएंगी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो हैं जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर इतनी ज़्यादा पाई नहीं जाएगी, या तो सिंगल लेयर ही होगी। इस तरह से ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग होती है एक टेक्निक, उसका यूज़ ग्राम स्टेनिंग है क्योंकि नाम देखो तो ग्राम नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के द्वारा इस स्टेनिंग टेक्निक को दिया गया था, ठीक है। तो इसके बेसिस पर पिंक और वायलेट कलर्स आते हैं जब हम स्टेनिंग करते हैं पूरा, तो उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। अगर पिंक कलर आ रहा है तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव है, तो उस तरह से वहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि कौन से बैक्टीरिया कौन से। तो पिंक कलर मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सेकेंड थिंग, प्लाज्मिड जो है डीएनए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सर्क्यूलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए भी हम इसे कहेंगे। एंड जब हम बोल रहे बैक्टीरिया का सर्क्यूलर डीएनए है, उस कंडीशन में ये सर्कुलर डीएनए है, इसको क्लीव करने के लिए, इसको कट करने के लिए हमें कुछ सीजर्स चाहिए जिन्हें हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक बात है, मॉलिक्यूलर सीजर्स नाम दे रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूल की बनी हुई है और काम कैसा करती है, सीजर्स का काम करती है, काटने का काम करती है, कटिंग का काम करती है। और इन सीजर्स को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं। देखो एंडोन्यूक्लियस है तो इसका काम क्या है एक्चुअल में, क्लीव करने का, काटने का, तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाउ सेकेंड थिंग जो हमारे माइंड में आती है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिया, ये पार्ट ऐसे क्लीव भी हुआ, और क्लीव होने के बाद सपोज मैंने बोला ये पार्ट इस जगह से क्लीव होना था, ठीक है। क्लीव होने के बाद क्या हुआ, एक गैप क्रिएट हुआ, ये पार्ट चौड़ा हुआ, और हमने एक ऑलरेडी पहले से एक जीन डिसाइड कर रखी थी, ये जीन है, ठीक बात है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अब हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड डीएनए को देंगे, ठीक है। जहाँ से कट किया, कट करते ही स्पेस क्रिएट हो जाएगा, एंड स्पेस क्रिएट होते ही हमने क्या किया, अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने प्लाज्मिड डीएनए में इंसर्ट कर दिया, तो ये जीन यहाँ पे आ गई। अब सेकेंड थिंग, जब जीन को हमने यहाँ इंसर्ट किया है, ठीक बात है, जीन को जब इंसर्ट किया गया है इस पार्ट में, तो एक सिंपल सी चीज़ देखने को मिलेगी कि जीन के इंसर्शन से, ठीक है, जीन के इंसर्शन से यहाँ पे जीन एम्बेडेड हो गई है, आ गई है। एंड अब जो है, अब क्या दिया जाएगा इसको, लाइगेज एंजाइम,
ठीक है। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम यहाँ पे जो जीन है इसके बीच के बॉन्ड्स को, यहाँ पे गैप होगा, इसके बीच में गैप होगा, ये क्या करेगा, लाइगेट करेगा, जॉइनिंग करवाएगा, यानी कि पीडीबी बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा। और वापस से इसी प्लाज्मिड डीएनए को हम क्या करेंगे, वापस से इसके अंदर इनपुट कर देंगे, यानी कि यहाँ से निकाला था, बाहर आया, आने के बाद वापस से इसे इनपुट कर दिया, और इनपुट करने के बाद जो गया वो गया इस फॉर्म में, ठीक है, ऐसे गया। और ऐसे जाने के बाद सिंपल सी चीज़ जो देखने को मिल रही है, इस जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनवा दी जाएंगी, रेप्लिकेट करवा दिया जाएगा इसको, और मल्टीपल कॉपीज़ से हम क्या देखेंगे, क्लोनिंग हो गई, यानी कि इस जीन की क्लोनिंग हो गई। मेनली ये जो प्रोसेस है ये मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, मेडिसिन्स की क्लोनिंग करवाने में, या ऐसे जीन्स की क्लोनिंग करवाने में जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, आगे जाके एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, ऐसे जीन्स की क्लोनिंग करवाई जा सकती है। नाउ पीसीआर की बात करूँ अगर मैं, तो पीसीआर का नेम आप सब लोग जानते हैं, इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कह रहे हैं हम इसको, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी हमें कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमेशा 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं पीसीआर में, और पीसीआर के 3 स्टेप्स क्या करेंगे, एक्चुअल में रेप्लिकेशन कराएंगे। ठीक बात है, क्योंकि हम बोल रहे पीसीआर हैं, पीसीआर के स्टेप्स क्या करवाएंगे, एक्चुअल में रेप्लिकेशन करवाएंगे। अब क्या स्टेप्स होते हैं उनको देखना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे पीसीआर में फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप होता है ठीक है, सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो होता है अनीलिंग, और तीसरे स्टेप की अगर बात करो तो तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन, या प्राइमर एक्सटेंशन बोल सकते हो, एक्सटेंशन बोल। सिंपल सी बात है, क्योंकि रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये एक तरह का। तो सपोज डीएनए ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, हमको ये पता है, ठीक है। डीएनए जब डबल स्ट्रैंडेड है तो डीनेचुरेशन होगा, तो ये स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि डीनेचुरेशन हमेशा हायर टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। 94 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मिलेगा, तब ये डीनेचर होने लग जाएंगे। स्ट्रैंड्स डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज होने लग जाएंगे। ठीक बात है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड में जब चेंज हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अनीलिंग। और अनीलिंग में क्या होता है, प्राइमर ऐड होता है, क्योंकि हमें पता है रेप्लिकेशन के टाइम पे प्राइमर का ऐड होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह और यहाँ पर एक जगह प्राइमर जुड़ेगा। ये प्राइमर हमेशा अगर मैं बात करूँ तो 5 प्राइम एंड पर जुड़ता है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ नीचे वाला स्ट्रैंड ऐसे है,
ठीक है, 5 प्राइम बोलते हैं हमेशा, 5 डैश कभी नहीं बोलते। तो अगर मैं बोलूँ नीचे वाला स्ट्रैंड ऐसे है और ऊपर वाला स्ट्रैंड ऐसे है, ठीक है, तो नीचे वाला जहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ वो 5 प्राइम हुआ, तो उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा 3 प्राइम, ठीक है। वहीं मैं अगर बात करूं यहाँ की, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 5 प्राइम, जहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ है, और उसके अपोजिट क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोल रही हूँ ऊपर वाला जो डीएनए है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो नीचे वाला डीएनए 5 टू 3 है, मतलब ये बोल रही हूँ मैं, ये वाला जो डीएनए है ये 3 टू 5 है और ये 5 टू 3 है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऊपर से तो 5 प्राइम राइट, और नीचे से अगर मैं बात करूँ तो देखेंगे इस साइड से 5 प्राइम, ठीक है। तो ये क्या है अनीलिंग, अनीलिंग में क्या होता है एक्चुअल में, अनीलिंग में प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं, प्राइमर जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, प्राइमर ऐड, ठीक है। और एक्सटेंशन की बात करते ही, एक्सटेंशन में क्या होगा, ये जो सेगमेंट है ये एक्सटेंड हो जाएंगे, जिस भी डायरेक्शन में इन्हें जाना होगा उस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाएंगे। तो हम बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है हमेशा, तो एक्सटेंशन इस तरह से हो जाएगा। रेप्लिकेशन हो गया, डबल हो गए, यानी कि जीन जो है उसका डुप्लीकेशन हो रहा है, डबल हो रहे हैं, और उसी डुप्लीकेशन डबल सेम एग्जैक्ट कॉपी को हम नाम दे देते हैं क्लोन, ठीक बात है। तो ये प्रोसेस हुआ हमारा जीन क्लोनिंग का, कि जीन की क्लोनिंग किस तरह से यहाँ पर होगी, सही बात है। अब बात करेंगे, क्योंकि जीन क्लोनिंग में हमने एक तो बैक्टीरिया का नाम लिया और बैक्टीरिया के साथ साथ पीसीआर का भी नाम लिया। अब सेकेंडली बात करेंगे हम सेल क्लोनिंग की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है सेल क्लोनिंग, ठीक बात है। अब क्योंकि इसका नाम सेल क्लोनिंग है, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, सेल की क्लोनिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेल की क्लोनिंग होगी, एंड सेल की क्लोनिंग कैसे होगी ये देखेंगे। सेल की क्लोनिंग के साथ साथ टिश्यू क्लोनिंग भी देखने को मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि सेल अगर क्लोनिंग करवा रहे हैं हम, तो टिश्यू क्लोनिंग भी हो सकती है। एंड सेल क्लोनिंग में सिंपल कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक सेल होता है, उसका हूबहू प्रतिलिपि बनवाई जाती है, उसकी सेम कॉपी बनाई जाती है, जो कि एक मिलती जुलती टेक्निक है हमारी हाइब्रिडोमा टेक्निक, उसमें भी देखने को मिलता है हाइब्रिडोमा टेक्निक। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक की, तो हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या होती है एक बार देखेंगे। सिंपल यहाँ पे भी क्या होता है, पहले हाइब्रिड सेल्स बनवाए जाते हैं, हाइब्रिड सेल्स बनवाए जाते हैं, दोनों सेल्स की अलग अलग बोल सकते हो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है, एंड एज अ रिज़ल्ट हाइब्रिड सेल्स बनवाए जाएंगे। अब हाइब्रिड सेल्स में दो अलग अलग सेल्स लिए गए, किससे लिए जाएंगे, माउस से लिए जाएंगे। एक है स्प्लीन से लिए गए, प्लीहा जिसे बोलते हो, बी सेल्स, और एक हैं कैंसर सेल्स, या फिर इनको एक और नाम देते हैं हम माइलोमा सेल्स, ठीक है। माइलोमा सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें कैंसर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वहीं बी सेल्स वो सेल्स हैं जिन्हें स्प्लीन से निकाला गया। इन जनरली अगर अपन बात करें तो स्प्लीन सेल्स का जो फंक्शन है या बी सेल्स का जो फंक्शन है वो क्या होता है,
एक्चुअल में बी सेल्स का मेन फंक्शन यही होता है कि वो आगे जाकर एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ देखेंगे हम, बी सेल्स का फंक्शन क्या रहेगा, एंटीबॉडीज़ का निर्माण। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम बोल रहे हैं बी सेल से क्या होगा, एंटीबॉडीज़, और कैंसर सेल्स क्या करते हैं, फास्ट डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो इन दोनों सेल्स को हम फ्यूज़ करवाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम इन दोनों सेल्स का फ्यूजन करवा रहे हैं, ठीक है। इस फ्यूजन की वजह से ये फ्यूज़ हुआ, इस फ्यूजन की वजह से जो सेल बनेगा उसे हम बोलेंगे हाइब्रिड सेल, ठीक है। और क्योंकि बी सेल है तो ये हाइब्रिड सेल जब अच्छे से फ्यूज़ हो गया है तो किसकी प्रेजेंस में, किसी केमिकल की प्रेजेंस में फ्यूज़ करवा सकते हैं। मोस्टली केमिकल पीईजी हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है फ्यूजन करवाने के लिए केमिकल्स में। नाउ अब क्योंकि अपन ने बोला हाइब्रिड सेल बन रहा है, हाइब्रिड सेल जब बन रहा है, अपन ने बोला हाइब्रिड सेल बन रहा है, बट जब हाइब्रिड सेल बन रहा है उस कंडीशन में क्या देखोगे, इस हाइब्रिड सेल की मल्टीपल कॉपीज़, क्लोन जिसे हम बोलते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ बनवाई जाती है स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें ये देखा जाता है हाइब्रिड जो बना है वो हेल्दी है या नहीं, और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद मल्टीपल क्लोन्स बनाएंगे सेल के, और इन्हीं सेल से आगे जाकर एंटीबॉडीज़ का निर्माण होगा। क्योंकि बी सेल की प्रॉपर्टी है, तो बी सेल की प्रॉपर्टी क्या करेगी, आगे जाके एंटीबॉडी को बनवाएगी, ठीक है। एंटीबॉडीज़ का निर्माण होगा, ये हो गया एंटीबॉडीज़ का निर्माण। ठीक है, तो ये बात हुई हाइब्रिड सेल की। नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है उसको भी देख लेते हैं। क्या है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाइब्रिड सेल्स जो हैं वो किस वजह से बन रहे हैं, सेल की क्लोनिंग की वजह से बन रहे हैं, एंड सेल की क्लोनिंग की वजह से यहाँ पर हमें इतने डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। नाउ अब आएंगे हम ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग पे, लेकिन ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग पे आने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक बार डॉली शीप को। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में ऑर्गेनिज्म की बात होती है क्योंकि ऑर्गेनिज्म की हूबहू प्रतिलिपि बनवाई जाती है, तो उसमें मेन एग्जाम्पल जो आता है उस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं डॉली शीप का, ठीक है। अब डॉली शीप का जब एग्जाम्पल आता है तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे हम, और क्या देखने को मिलेगा हमें वो भी देखेंगे। एक शीप है जिसका फेस वाइट है, ठीक है, वाइट फेस शीप है। एक शीप है जिसका फेस ब्लैक है, ब्लैक फेस शीप है, ठीक है। ब्लैक फेस शीप, वाइट फेस शीप, फेस वाइट है तो ऑब्वियसली बॉडी भी वाइट होगी, तो हम डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। नाम से पता चल रहा होगा ये ब्लैक है
और ये जो है ये वाइट है। वाइट शीप से हम क्या ले रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड्स का सेल। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का सेल क्यों लिया जाता है, बिकॉज मेमोरी ग्लैंड का जो सेल है उसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रो करने की, क्योंकि स्टेम सेल प्रॉपर्टी है उसके अंदर। स्टेम सेल प्रॉपर्टी है तो वो इजीली क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, एंड इजीली ग्रो करेगा तो आगे जाकर डिवाइड भी करेगा, और डिवाइड करने के बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बना भी सकता है, राइट। वहीं बात करेंगे ब्लैक फेस शीप की, तो ब्लैक फेस शीप की बात करो तो इससे सेल कौन सा लिया जाता है, सिंपल एग सेल लिया जाता है। ठीक है, इससे एग सेल लिया जाएगा। नाउ एग सेल जो है वो ये ऐसा है, और एग सेल लेने के बाद इस एग सेल को क्वीसेंट स्टेज में रखा जाता है, यानी कि इससे ज़्यादा फूड न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता ताकि जैसा है वैसा स्टेबलाइज्ड रह सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इस सेल का न्यूक्लियस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि दोनों सेल्स को पहले कैसा किया जाता है, ई न्यूक्लिएटेड किया जाता है। ठीक है, दोनों सेल्स को कैसा किया जाता है, ई न्यूक्लिएटेड किया जाता है। और इस सेल का हमें सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म चाहिए, यानी कि इसका भी जब न्यूक्लियस निकालेंगे तो इसे भी ई न्यूक्लिएट करेंगे, और ई न्यूक्लिएट करने के बाद इसका न्यूक्लियस हम बाहर ले जाएंगे, काम का नहीं है। ठीक है, अब एज अ रिज़ल्ट क्या देखने को मिलेगा, एज अ रिज़ल्ट ये देखने को मिलेगा कि फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, ये हो गया फ्यूजन। अब देखोगे और इंटरेस्टिंग चीज़, फ्यूजन के बाद इसे कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया जाएगा। फ्यूजन के बाद इस सेल को कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया जाएगा, न्यूट्रिएंट मीडिया हो सकता है उसमें ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, ग्रो होने के कारण क्या होगा, ये सेल ब्लास्टुला स्टेज में आने लगेगा। ठीक है, जैसे ही ग्रोथ के बाद ब्लास्टुला स्टेज की बात आती है तो ब्लास्टुला स्टेज को अब हम क्या करेंगे, इम्प्लांट करवाएंगे, और इम्प्लांट जो करवाएंगे वो किसके अंदर करवाएंगे, ब्लैक फेस शीप में। ब्लैक फेस शीप में इम्प्लांट करवाया जा रहा है किसको, ब्लास्टुला को। ठीक है, तो ब्लैक फेस शीप जो है यहाँ पर किसकी तरह काम करेगी, ब्लैक फेस शीप यहाँ पर सरोगेट मदर की तरह काम करेगी। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, सरोगेट मदर। अब जब हम इसे सरोगेट मदर बोल रहे हैं तो सरोगेट मदर की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक और चीज़ जो यहाँ देखने को मिलेगी वो ये कि ये सरोगेट मदर है। सरोगेट मदर की वोम्ब में, यूटेरस में इसे इम्प्लांट करवाया ब्लास्टुला को, तो एज अ रिज़ल्ट क्या देखने को मिला हमें, एज अ रिज़ल्ट हमें ये देखने को मिला कि वोम्ब में